तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज हम लोग जो है सभी परीक्षाओं के लिए आचार्य शुक्ल सीरीज को अगले भाग में प्रकरण 4 जो कि हम लोग सगुण धारा राम भक्ति शाखा को पढ़ रहे हैं। तो इसमें इसके तीसरे भाग को आज हम लोग पढ़ेंगे। इस तीसरे भाग यानी यह कुल जो है मान लीजिए कि जो है इसमें हम लोग ये क्लास 14 नंबर है, 14वां क्लास है। इसमें हम लोग पहले आगे बढ़ने से पहले जो है अपना एप्लीकेशन है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज जो हम लोग जो है इसमें अग्रदास को, स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम एवं अन्य रचनाकार शुक्ल जी को पढ़ेंगे, अक्षर से पढ़ेंगे। तो आप आगे बढ़ने से पहले पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बात करते हैं स्वामी अग्रदास की। तो अग्रदास जो है रामानंद के शिष्य जो है अनंतानंद, और अनंतानंद के शिष्य जो कृष्णदास पयहारी थे, और पयहारी जी के शिष्य अग्रदास जी थे। ठीक है ना, याद रखिएगा ये कि कृष्णदास पयहारी के शिष्य जो है अग्रदास है। इन्हीं अग्रदास के शिष्य जो है भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध जो है नाभादास जी से। दो चीज आपको याद रखना है। पहली चीज ये कि जो है ये कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे, और इनके शिष्य जो है नाभादास, जिन्हें आगे हम पढ़ेंगे। गलता जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है कि प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख जो है पहले हो चुका है, शुक्ल जी कर चुके हैं। वहीं ये भी जो है रहा करते थे, और संवत 1632 के लगभग जो है ये वर्तमान थे। ठीक है ना। और वहीं ये जो है इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता चलता अग्रदास की। कौन कौन सी है जरूरी है? पहला ही हितोपदेश, उपाखांड, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियां। इन 4 पुस्तकों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो ये बड़ा जरूरी है। आगे देखते हैं इनकी कविता का जो है अंश जो है उसी ढंग में जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास की थी। तो याद रखें, नंददास से किसकी तुलना जो है आचार्य शुक्ल करते हैं? ये अग्रदास की तुलना करते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरख प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोरुह नयन सुहास, मुख पंकज के निकट मनो अलिछौना आए। इनका एक पद भी देखिए, पहले पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मत मंद अंध नहीं जोवते, अपमारण मार्ग मही जन्यो, इंद्रि पोषी पुरुषारथ मान्यो, और केवल अनत प्रकार अगरदास की राम आधार। तो यह जो है अग्रदास। इसके बाद जो है नाभादास की चर्चा करते हैं शुक्ल जी। तो नाभादास के बारे में देखिए क्या कहते हैं कि ये उपर्युक्त अग्रदास के शिष्य थे, बड़े भक्त और साधु सेवी थे नाभादास। संवत 1600 ईस्वी, याद रखिएगा 1600 ईस्वी के लगभग जो है ये वर्तमान थे, और गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल, जिनका रचना काल आपको याद रखना है 1585 ईस्वी। यहाँ शुक्ल जी ने संवत में दिया, हमने इसको 1585 ईस्वी पीछे बना। और संवत जो है 1669 यानी 1712 ईस्वी में, इसे भी याद रखना है, प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। यानी भक्तमाल की टीका किसने लिखी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रियादास कब लिखते हैं? 1712 में लिखते हैं। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र और 316 छप, ये दोनों याद रखना है, 200 भक्त और 316 छप्पयों में लिखे। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिख गए। नाभादास जी, महिमा सूचक बातों की चर्चा यहाँ की गई है। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। यह उद्देश्य बहुत सारे अंशों में सिद्ध हुआ है। आगे देखिए, इसमें जो है आगे कहते हैं कि ये उपर्युक्त जो है अग्रदास के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो आगे जो है आज उत्तरी भारत के गांव में साधु से उधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं पढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कार पूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से। ये जो है शुक्ल जी कहते हैं कि नाभा जी को जो है कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय बताते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक बार जो गोस्वामी तुलसीदास जो है से मिलने ये काशी गए थे, काशी यहीं बनारस में। और उस समय जो गोस्वामी जी ध्यान मग्न थे, और ध्यान मग्न रहने के कारण जो है इनसे मिल नहीं सके। और नाभा जी उसी दिन जो है क्या करते हैं, वहाँ से वृंदावन वापस चले जाते हैं। और जब उनका ध्यान भंग होता है तो गोस्वामी जी को बड़ा खेद होता है, बड़ा अफसोस होता है, और वे जो है
तुरंत जो कहाँ चले जाते हैं, नाभादी से जो मिलने वृंदावन चले जाते हैं। नाभादास से जो है से मिलने वहाँ पहुँच जाते हैं, और नाभा के यहाँ जो है ना वैष्णवों का भंडारा रहता है उस समय, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जो है पहुँच जाते हैं वहाँ पे। गोस्वामी जी यह समझकर कि नाभा जी मुझे अभिमानी न समझे, तो सबसे दूर जो है ना एक किनारे पर, बहुत खराब जगह थी, वहाँ बैठ जाते हैं। नाभा जी ने जानबूझकर जो है उनकी ओर, यानी वो ध्यान नहीं देते हैं, और परसने के समय जो ना कोई पात्र नहीं मिलता, तो क्या करते हैं कि जो है जिसमें गोस्वामी जी को खीर दिया जाता है, तो यह देखकर गोस्वामी जी क्या कहते हैं, एक साधु वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ उनका जूता रहता है, वह जूता उठा कर लाते हैं और जो है कहते हैं कि जो है आप इसी में जो है खीर दे दीजिए। कहते हैं कि इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर जो है नाभादास क्या करते हैं कि जो है तुरंत उठते हैं, उन्हें गले लगा लेते हैं, और इस तरह से गले लगा लेते हैं, और जो है वो गदगद यानी बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पे अंत में पहले जो है नाभा जी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था, याद रखे, चिढ़ के, कल कुटिल जीव तुलसी है वाल्मीकि अवतार धरी। तो ये जो है ना, ये याद रखिएगा, तुलसीदास के बारे में नाभादास का कथन बहुत ही जरूरी है। यह वृतांत कहाँ तक ठीक है ये नहीं कहा जा सकता, शुक्ल जी कहते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी खान पान का विचार जो है रखने वाले स्मार्ट वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभादास जी का जो प्रसिद्ध छप्पा है, इसे आप लोग को जानना चाहिए। क्या है कि त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रामायण, इक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण, अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण समत रहत अहिनिस व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो यह तो आपको इतना तो निश्चित तौर पे नोट कर लेना, ये कई बार ये प्रश्न यहाँ से आया है। अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था, ठीक है ना, और जो है पद रचना में अच्छी निपुणता इनको प्राप्त थी। रामचरित संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा जो है संग्रह भी जो है शुक्ल जी का भी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने 2 अष्टयाम लिखे हैं, ठीक है ना, 2 अष्टयाम लिखे हैं। एक जो है ब्रजभाषा गद्य में, दूसरा जो है रामचरित की शैली पर जो है दोहा चौपाई में, दोनों याद रखना है। और दोनों के उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं, शुक्ल जी दिए हुए हैं, हम पढ़ रहे हैं। देखिए कि गद्य वाला जो है, तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण शुद्र प्रणाम करत भय, फिर अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय, फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार करिक श्री महेंद्र नाथ जू के निकट बैठत भय। पद्य देखिए, अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं कहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी, रचित कोट कल धौत सुहावन। नोट कर लीजिएगा इसको, यहां से आता है प्रश्न, ये नाभादास का है। चहुदिस विपिन प्रमोद अनुपा, सुदिस नगर सरजू सरनि पावन, विविध रंगमति अतिमन भवन। चहुदिस विपिन प्रमोद अनुपा, चतुर 20 जो जन रस रूपा, सुदिस नगर सरजू सरि पावन, मणिमय तीरथ परम सुहावन, विगसे जलज भृंग रस भूले, गुंजत जान समूह दो कूले। याद रखना यहाँ, परीखा अति चहुदिस दसती, कंचन कीट प्रकाश, विविध भांति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुरास। ये 2 यहाँ जो है आप यहाँ देख सकते हैं नाभादास का जो है उदाहरण। अगला जो है प्राणचंद चौहान है। प्राणचंद चौहान के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक कुछ नियमानुसार हैं, और कुछ केवल जो है संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए। इसी पद्धति पर जो है कब संवत 1667 यानी 1610 ईस्वी में इन्होंने रामायण, ये बड़ा जरूरी जो है, रामायण महानाटक जो है लिखते हैं। रचना का ढंग आप नीचे देख सकते हैं कि कार्तिक मास पक्ष उजियारा, तीरथ पुण्य सोम कर बारा,
तादिन कथा किन्ह अनुमाना, शाह सलेम दलीपति थाना, संबत 1667, है ना कि 1667, पुण्य प्रकाश पाय भय नाठा, जो शारद माता कर दाया, परनो आदि पुरुष की माया, जे ही माया कह पुनि जग भूला, ब्रह्मा रहे कमल के फूला, निकसी नसक माया कर बांधा, देसहु कमल नाल के राधा, आदि पुरुष वर्णों के भांति, चांद सूरज तीन दिवस न राती। तो आप कम से कम जो है ये अंतिम लाइन आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो है यह कविता अगर दे दे पंक्ति तो प्राणचंद्र चौहान रामायण महानाटक से। आगे देखिए कि निर्गुण रूप की शिव ध्याना, चार वेद गुण जोरी बखाना, तीनों गुण जाने संसारा, सिरजय पाले भजन हारा, कवन विनाशो अस बहुगुना, मन में होई सु पहले सुना, देशे सब पे आहिन आधी, अंधकार चोरी के सांसी, तेहिकर दहु को करे बखाना, और जिहिकर मर्म भेद नहीं जाना, माया शिव भो कोई न पारा, शंकर पवन बीच हो हारा। इस तरीके से शुक्ल जी ने जो है प्राणचंद्र चौहान की बात की। अगला देखिए हृदय राम के बारे में क्या कहते हैं कि जो है हृदय राम जो है पंजाब के रहने वाले थे और कृष्णदास के पुत्र थे, ये भी याद रखना है, कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680, ये डेट याद रखिएगा, 1623 ईस्वी, 1623 ईस्वी में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, ठीक है ना, मूल रूप में संस्कृत में उसके आधार पर जो भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ा ही सुंदर और परिमार्जित है। इसने अधिकतर कविता और सवैयों में बड़े अच्छे समय, यानी कविता और सवैया याद रखिएगा, कविता और सवैया में यहाँ भी प्रश्न बनेंगे कि हनुमान नाटक, भाषा हनुमान नाटक कविता सवैये में है, अच्छे संवाद है। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का जो है गान किया, केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। यह याद रखना है, दे दिया जाए कि जो है निम्नलिखित में से जो है किस जो है पद्धति पे शुक्ल जी ने तुलसीदास जो है रचना, तो रूपक और नाटक के आधार पे। गोस्वामी जी के समय से उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगे भी देश के जो है ना भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी, तो उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ। आगे देखते हैं और यहाँ देखते हैं कुछ उदाहरण यहाँ देते हैं आचार्य शुक्ल जो है कि देखन जी पाऊं तो पठाऊं जम लोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को, मीजी मारो उड़ते उखार भुज दंडहाड़, तोरी डारो बर अवलोकी रघुबर को, कांसो राग द्विज को रिसात भह रात राम, अतिथह रात गात लागत है धर को। इसको 2-3 बार जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सीता को संताप मेटी प्रगट प्रताप कीनो, को है वह आप चाप तोरियो जिनहर को। आगे लिखते हैं, अगला जो है जानकी को मुख न बिलोक्यो ताते कुंडल, न जानता हूँ वीर पाए छुए रघुराई के, हाथ जो ही निहारे नैन कुटियो हमारे, ताते कंकन न देखे बोल कहियो सत भाई के, पायने के परिबे पायने के परिबे की नाते दास लक्ष्मण, जाते पहचानत है भूषण जे पाप पाए के, बिछुआ है एई और झांझ है एई जुग, नूपुर है तेई राम जानत जराई के। अगला और अंतिम इसमें कि सातों सिंधु जो है सातों सिंधु, सातों लोक सातों रिखी है सशोक, सातों रवि धारे थोरे देखे न डराता है, सातों दीप सातों इति कांपो ई करत, और सातों मत रात दिन प्राण है न गात है। नोट करना है, सातों जीव बर राई उठे बार बार, सातों सुरो हाय हाय होत दिन रात में, सातों पताल काल सबद कराल राम, भेदे सात ताल चाल परी सात सात में। अगला एहो हनु कहियो श्री रघुवीर कछु सुधी है, सिय की छिति माही है प्रभु लंक कलंक बिना सह सत रावण बाग की छाही, सीवती है
कही बेई को नाथ सुक्यों न मरी हम तेज बिचुराई, प्राण बसे पद पंकज में जम आवत है पर पावत नहीं। तो ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है ना कि प्राण न बसे पद पंकज में जम आवत है पर पावत नहीं। तो ये रहा जो है। अगला देखते हैं, अगला जो है आगे जो है शुक्ल जी कहते हैं इस राम भक्ति शाखा में लगभग अंतिम चरण में है ये, राम भक्ति का एक आदि भक्त जो है ना, राम भक्त हनुमान जी की उपासना जो है भी हुई। स्वामी रामानंद की हनुमान जी की आरती जिसकी चर्चा हम पहले इसमें भी कर हो चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। और जो है हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिए किसी पहुंचे हुए भक्त जो है ना का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। शुक्ल जी कहते हैं, वो कहते हैं कि संवत 1639 में याद रखना है। एक और जरूरी जो है पुस्तक रायमल पांडे ने हनुमच्चरित लिखा, ये हनुमच्चरित इसको नोट कर लेना है। ये कब लिखा? 1639 में रायमल पांडे ने। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न पा सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उसके सामने ठहर न सकी। तो ये याद रखिएगा, शुक्ल जी का कथन है। विक्रम की 19वीं 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत का जो आपको भी पता होगा, रामचरण दास, बाबा रघुवर दास, रीवा के जो है महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरित, अब जैसे प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से राम भक्ति के संदर्भ, राम भक्ति काव्य की रचना करने वाले में कौन है कौन नहीं है, तो आप याद रखिएगा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास और रीवा के जो है रघुराज सिंह, जो ये इनकी जो है रचनाएं सर्वप्रिय हुई। इस काल में राम भक्ति विषय कविता बहुत कुछ हुई। राम भक्ति की काव्य धारा की जो आगे बात करते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता कहते हैं कि सब प्रकार की रचनाएं, उसके द्वारा जो है कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासक कवियों ने, जैसा कि अभी पर चर्चा हमने किया, मुक्तक के ऐसे अंग जो है गीत काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य, यानी प्रबंध और मुक्तक के लेकर जो है कृष्ण और इस जो है राम भक्ति में अंतर यहाँ भाषित करते हैं। तुलसीदास जी के प्रसंग में दिखाया जा चुका इस राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ। प्रेम और श्रद्धा अर्थात जो है पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की जो है निष्पत्ति होती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कहाँ उल्लेख है, आप जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में आप यहाँ पर जो है इसको भी नोट कीजिएगा, ये कई बार आ चुका है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है, जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है, यानी धर्म और श्रद्धा एक साथ याद रखिएगा। धर्म जो है ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास जो है अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप सौंदर्य की भी, ठीक है ना, मनोहर झांकी मिलती है। अब आगे बात करते हैं कि लोक की बात करते हैं। आचार्य शुक्ल लोक में जब कभी वह धर्म के तिरोहित होने की बात या आच्छादित देखता है तो मानो भगवान उसकी जो है ना दृष्टि जो है से उसकी खुली हुई आंखों के सामने प्रत्यक्ष ही ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव जो है करता है। भक्त और लोक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म जो है ज्योति अमोघ शक्ति के साथ साथ फूट पड़ती है, धर्म और अधर्म की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि तो मानो प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह जो है पुलकित हो उठता है। सगुण की बात करें, धर्म और अधर्म किस तरीके से जो है भीतर का जो है चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर पाता है तब आनंद का आविर्भाव होता है। यही सदानंद की जो है अनुभूति होती है, सत्य चित्त आनंद, ये जो है यहाँ याद रखना है। यह उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष है जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है, यानी सगुण को जो है
बड़े विधिवत तरीके से व्याख्यायित करते हैं, और जो है जिसका पूर्ण विकास जो है तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर जो है भगवान से अपना सत्य स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी जो दर्शन होगा। अतः वे यह जो है भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्य स्वरूप का जो है लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, राम राज प्रतिष्ठित हो गया, और जो है चारों ओर फिर मंगल छा जाएगा। यहाँ देखिए, राम राज भयो काज सगुन, शुभ राजा राम जगत विजयी है, समर्थ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हारत जितई है। तो ये जो है विनय पत्रिका से अगला जो है, जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगानी, प्रेम के साथ ये श्रद्धा को अनिवार्य मांगते हैं, वह एक प्रकार से अधूरा होगा। श्रृंगार, उपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव जो है होता जाएगा, और धीरे धीरे उसमें जो है ये देखिए गुह्य रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रियासक्ति की स्थापना होगी। यानी किस तरीके से राम भक्ति शाखा में हम देखते हैं कि श्रृंगार का जो प्रवेश होता है या विलासिता का प्रवेश होता है, इसकी चर्चा जो है यहाँ शुक्ल जी शुरू करते हैं। बहरहाल कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर जो है केवल कहते हैं कि मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री को लेकर जो है चलती है। ये जो कृष्ण और जो है राम भक्ति में मूल जो है अंतर ये यहाँ बताते हैं। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह जो है दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में, श्रद्धा प्रेम के समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। ठीक है ना, धर्म और यानी ये तुलसी की भक्ति का जो है यहाँ एक तरह से निष्कर्ष निकालते हैं किस तरीके से उनकी भक्ति है। अत्यंत खेद की बात बाद में करते हैं कि कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति को भी श्रृंगारी भावनाओं में लपेट कर जो है विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदास जी के प्रसंग में दिखा चुके हैं। कृष्णोपासक जो है सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी जो है ना गीतावली के उत्तरकांड में, गीतावली में याद रखिएगा कि जो है सूर का अनुकरण गीतावली का उत्तरकांड में जो है वो करते हैं, केवल आनंदोत्सव तक ही रह गया वहां पर। इसके बाद जो है इधर आकर कहते हैं कि बड़ा जो है कृष्ण भक्ति का प्रभाव जो है बहुत बढ़ चुका है। विषय वासना की मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है के कारण जो है कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश की बात करते हैं। आचार्य शुक्ल का अनर्गल प्रवेश जो है, इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक भी बताते हैं कि रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट अयोध्या के रामचरण दास, तो याद रखिएगा रामचरण दास जो है रामचरितमानस के टीका जो है ये क्या करते हैं कि पति पत्नी का भाव जो है कि उपासना किसने चलाई राम भक्ति में, तो रामचरण दास चलाते। इन्होंने अपनी शाखा का नाम जो है स्वसुखी शाखा रखा। स्त्री वेश धारण करके पति जो है लाल साहब यह खिताब राम को दिया जाता है। इसे मिलने जो है के लिए 16 श्रृंगार करती हैं, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना आदि इन शाखा के जो है लक्षण ये गिनाते हैं। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में जो है फैलाए। जैसे इन कल्पित ग्रंथों की बात जो है ये करते हैं कौन कौन से, लाम संहिता, हनुमत संहिता, अमर रामायण, भुसुंडी रामायण, महारामायण, ये 5 अध्याय इसमें है। कौशल खंड, राम नवरत्न, महारासोत्सव, सटीक, ये जो है ना लखनऊ में छपा था। तो ये जो है किसके, रामचरण दास जी जो है इनके कल्पित ग्रंथ की बात जो आचार्य शुक्ल करते हैं। तो कौशल खंड की आगे बात करें, कौशल खंड में राम की जो है कौशल खंड में राम की रासलीला, बिहार आदि की अश्लील वृत्त कल्पित किए गए। तो जो है श्रृंगारी भावनाएं चाहे जो है ये, और कहा गया है क्या कि जो है रासलीला तो
वास्तव में राम ने की थी। कौशल खंड में कहा गया है रामावतार में 99 रास वे कर चुके थे, एक ही शेष था जिसके लिए फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। आचार्य शुक्ल ऐसी बात करते हैं। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण से जो है कहीं अधिक राम को जो है बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती है, शुक्ल उनके आधार पर कह रहे हैं, इसके ये कौशल खंड और रामलीला रासलीला के आधार पे, इससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती। वहां की नर्तकियों की नामावली में रंभा, उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली भी, यानी ये राम भक्ति शाखा का अंतिम चरण है। रामचरण दास की श्रृंगारी उपासना में चीगन छपरा के जीवाराम याद रखिएगा, जो हेर फेर किया था उन्होंने जो है ना पति पत्नी की भावना के स्थान पर सखी भाव जो है को रखा। तो जो है राम भक्ति शाखा में जो है देखिए पति पत्नी भाव किसने, रामचरण दास, और सखी भाव जो है के प्रवर्तक जीवाराम, यानी जीवाराम जो है राम भक्ति शाखा में सखी भाव का प्रवेश जो है जीवाराम करते, इसको नोट कर लीजिएगा। और इनकी शाखा का नाम जो है क्या देते हैं, तत्सुखी शाखा नाम रखते हैं। तो सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार जो है ना लक्ष्मण किला अयोध्या वाले ग्वालन्य शरण ने किया। रीवा के महाराज जो है रघुराज सिंह ने इन्हें बहुत मानते थे। इन्हीं की संपत्ति से इन्होंने चित्रकूट में जो है ना प्रमोद वन आदि कई स्थान जो है बनवाए भी हैं। चित्रकूट की भावना वृंदावन वन के रूप में जो की गई, और वहाँ के कुंज भी जो है ना ब्रज की क्रीड़ा कुंज माने गए। इस रसिक पंथ का जो है ना आजकल अयोध्या में बहुत जोर है। शुक्ल जी बड़ा चिंतित है यहाँ पे, और वहाँ के बहुत से मंदिरों में अभी जो है राम की तिरछी चितवन और जो है वांकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष जो है चैत्र कृष्ण नवमी को जो है होता है। ये लोग सीताराम को जो है ना युगल सरकार, तो ये लोग सीताराम को युगल सरकार कौन कहता है इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और अपना आचार्य जो है किसे मानते हैं, कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते हैं। तो कृपा निवास के साथ जो है युगल सरकार, और कृपा निवास पदावली जो है संवत 1909 में छपती है, और इसमें अनेक अश्लील पद जो है कृपा निवास में। तो अश्लीलता का प्रवेश की बात जो है आप शुक्ल जी करते हैं कि जो है यहाँ तक होता है। नीवी करसत बरजाति प्यारी, रस लंपट संपुट कर जोरत, पद परसत पुनिलय बलिहारी, पिय हंसी रस रस कंचु की खोले, चमक निवारत पान लाडली, मुरक मुरक मुख बोले। इस तरीके से जो है ना ऐसी ही एक और पुस्तक की चर्चा आचार्य शुक्ल करते हैं यहाँ पे, श्री रामावतार भंजन तरंगिणी। इन लोगों की ओर से निकली जिसका एक भजन आप देख सकते हैं यहाँ पे, खुद उल्लेख करते हैं कि हमरे पिय ठाढ़े सरजूतिर, छोड़ इलाज में जाए मिली, चाहे खड़े लखन के वीर, मृद मुस्काए पकड़ कर मेरो, खेचो लियो तब चीर, झाऊ वृक्ष की झाड़ी भीतर करन लगे रति धीर। इस तरीके से हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने भगवान के राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना जो है, ठीक है ना। शुक्ल जी बड़े चिंतित हैं। इन लोगों के द्वारा भी यह दिखाने के लिए जो है ना इतना बहुत है। लोग पावन आदर्श का ऐसा ही विभत्स विपर्य देखकर जो है चित्त क्षुब्ध हो जाता है। यानी शुक्ल जी का चित्त बहुत ही मन जो है बहुत ही ग्लानिग्रस्त हो जाता है। राम भक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने को सावधान यानी करें कि ये जो लोग जो है रिसर्च कर रहे हैं अनुसंधान उसके, उन्हें इन स्थितियों से सावधान रहने की जरूरत है। इस रसिक शाखा का जो है यह थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। ये जो है वो ही रहस्य माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यह ही दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध सात्विक और खुले रूप में जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया है था वह इस प्रकार विकृत की जा रही है। तो यहाँ जो है आचार्य शुक्ल जो है बड़े चिंतित दिखते हैं कि किस तरीके से राम भक्ति शाखा में जो है रसिक संप्रदाय का प्रवेश होता है, इससे जो है भक्ति धारा विकृत हो रही है।